हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आपके एग्जाम में क्यूमुलेटिव डीआई पूछी गई रिसेंटली आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में, एज वेल एज आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम में भी पूछी गई थी। तो एसबीआई पीओ मेंस के लिए मैं इसका एक सेशन लूंगी क्यूमुलेटिव का। ये डीआई मैं मेंस के लिए करवाऊंगी। अभी हम लोग एग्जैक्ट डीआई करेंगे क्यूमुलेटिव आपकी जो आईबीपीएस पीओ में पूछी गई थी। तो मुझे एग्जैक्ट डेटा मिला, तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस बनवाए और ये कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको यहाँ बताऊंगी। और जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हैं, स्पेशली मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइज मैथ्स का वन स्टॉप सोल्यूशन आपका रुद्रा बैच है। मैथ्स में हर एक चीज, स्पेशली आपका पीओ मेंस और क्लर्क मेंस, पूरा इससे कवर हो जाएगा। रुद्रा डीआई और रुद्रा 2.0 इसमें दोनों अवेलेबल है। 499 में रुद्रा कोड पर आपको 10% का या डिस्काउंट मिलेगा और सारे टॉपिक कवर है जो भी आपके एग्जैक्टली लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। वेरिएबल बेस्ड, लॉजिकल डीआई, कैट लेवल, न्यू पैटर्न और लॉजिकल अर्थमेटिक, न्यू पैटर्न, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सब कुछ। तो आप इसे परचेज कर सकते हो। लिंक मैं इसका कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसको कवर कर सकते हो और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये डीआई आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में एग्जैक्ट डेटा के साथ पूछी गई थी। क्वेश्चन में भी डिफरेंट हो सकते हैं आपके। तो डेटा मुझे गिवन था डिजिटल वॉचेस एंड एनालॉग वॉचेस, टोटल नंबर ऑफ वॉचेस आपकी जो मैन्युफैक्चर होती हैं ये दिया हुआ है। अब इधर देखिए ईयर्स में क्या दिया है। इन 2009 का डेटा तो एज इट इज हम लिखेंगे, टोटल का हमें दिया हुआ है, दैट इज डिजिटल प्लस एनालॉग 960 और डिजिटल वॉचेस हमारी 440 यहाँ पर गिवन है। ओके, अब मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ एनालॉग कितनी होगी, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 520 होगी एनालॉग। बट जब नेक्स्ट पे हम देख रहे हैं टिल 2010, दैट इज ये डेटा आपका 2010 तक का पूरा गिवन है। मतलब अगर मुझे सिर्फ 2010 का डेटा चाहिए, तो ये जो तक वाला डेटा है 2010 में से मुझे 2009 तक का 2009 तक का डेटा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 11 में से 6 गया 5। तो अगर मैं इसको बहुत छोटा छोटा लिखूं तो 1050 ये आ गया इधर। और सेम डिजिटल में भी टिल 2010 तक का डेटा 840 दिया हुआ, तो मुझे यहाँ पर 840 में से 440 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 400, ये आ गया। अब आपको एनालॉग चाहिए तो 1050 में से आप 400 माइनस कर दो, तो ये वैल्यू 10 में से 4 गया 6, 650 आ गई। ठीक, सेम 2011, तो ये टिल 2011 तक का डेटा दिया हुआ, दैट इज मुझे 23210 में से टिल 2010 का डेटा माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरे को कितना दिया हुआ था, 2010। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, ये आ जाएगा आपका कितना, 1200। क्लियर। सेम डिजिटल के लिए 840 ये गिवन था। फिर अगला था टिल 2011 तक 1560, तो हमें यहाँ पर 1560 में से टिल 2010 तक का डेटा यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 6 में से 4 गया 2, 8 7 15, 720, 1200 में से 720 गया, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 480, ये हो गया। सेम 2012 टिल तक का डेटा दिया, मतलब 2012 तक का डेटा दिया हुआ है, तो मुझे 2011 तक का माइनस करना पड़ेगा, 4450 माइनस कितना, 3210। तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 में से 2 गया 1240, ये आ गया। सेम यहाँ पर 2400 2012 तक का डेटा था, यहाँ से 2011 तक का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4 बचा और 13 में से 5 गया 840, ये हो गया। अब माइनस करो, 40 में से 40 गया 2 0, ये आ गया। 12 में से 8 गया 400, ये हो गया। सेम यहाँ पर क्या करना है, 5530। आई होप अब आप लोगों को क्यूमुलेटिव पूरा समझ आ जाएगा कायदे से कि आपको रियल एग्जाम में एक्चुअली करना क्या था। और ये वैल्यू आ गई, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 1080। और ये कितना हो जाएगा, 2886 में से आप कहाँ तक डेटा माइनस करोगे, ये 2400 2012 तक का, तो ये 86 हो गया। 8 में से 4 गया 4, 486 इधर आ गया। अब 10 में से 6 गया 4 और इधर बचेगा 17 में से 8 गया, कितना बचता है बताओ, 9 8 17, तो 9 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 9 में से 4 गया 594। टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, in 2012 50% of the manufactured digital watches and 62.5% analog। तो इसका वैल्यू 1/2 होता है और इसका वैल्यू कितना होता है, 5/8। analog watches sold by company and generate revenue of 281600। find the selling price of each digital watch which is 50% more than analog। तो हमें यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग का, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दिया है, जो डिजिटल वाला है वो 50% मोर है, दैट इज रेशियो इज 3:2।
ठीक है। तो सपोज मैंने कह दिया यहाँ पर ये रेशियो किसका आ जाएगा, क्या बोला था, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉचेस 50% मोर देन एनालॉग वॉच। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी डिजिटल वॉच होगी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका ईच का, ये मैंने कह दिया 3 है और ये हो गया आपका 2 है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये सेलिंग प्राइस माने हमने। ठीक, आगे बोल रहा है क्या कि 50% ऑफ डिजिटल वॉचेस, तो 1/2 आधी जो डिजिटल वॉचेस हैं किसमें, आपकी 2012 में। तो ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी डिजिटल वॉचेस की, देख लेते हैं 2012 में ओनली 720 और 400 यही वैल्यू आई थी हमारी। एक सेकंड चेक कर लेते हैं 2012। ओके, तो ये 840 आया था हमारा ये वैल्यू और ये थी 400, तो डिजिटल है हमारे पास 840, तो हाफ ऑफ 840 वॉचेस और इनका ईच का सेलिंग प्राइस कितना है 3A है डिजिटल का, प्लस 62.5% ये होगी एनालॉग, तो 5/8 ऑफ एनालॉग। एनालॉग कितनी थी इसमें 400 वॉचेस। ठीक है, तो इसका इतना लेना है और कितना सेलिंग प्राइस है ईच एनालॉग का 2 है और टोटल सेलिंग प्राइस हमें दिया है 281600। ओके, काटोगे इसको तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 चौको 1260, ये इधर हो गया। इधर काटोगे 8 5 40 50, 25 दूनी 50, 500 आपका ये हो गया ए इज इक्वल टू 281600। दोनों को ऐड करोगे 500 इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1760, ए इज इक्वल टू 281600। ठीक है, 0 0 इधर कैंसिल हो जाएगा आपका, 16 से काटोगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, फिर इधर 16 एकम 16, 8 4 12, 121। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 16 बार काट सकते हो इसको, कैसे 16 छक्के 96 ये हो गया। ठीक है, और एक 0 तो ये रहा ही साथ में, और 16 सत्ते कितना होता है 112, 9 जोड़ोगे 9 2 11 ये आ जाएगा और साथ में 12 हाथ से लग जाएगा, तो 32 में 12 ऐड करोगे 2 2 4, 3 और 1 4 ये आ जाएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसको कट करके आप एक बार देख सकते हो। ए की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 160 आएगी। ठीक है, आप इसको 16 से कट कर सकते हो, 16 6 196 और 16 7 कितना होता है 112, तो 9 2 11 ये हो गया, 12 हाथ से लगेगा, 16 कम 16, तो 6 7 8 1 1 2 बिल्कुल कट जाएगा आपका 160 टाइम में। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई। बोला क्या है रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस हमें बता दीजिए ईच डिजिटल वॉच का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच कितना था 3A, दैट इज 16 48 480 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2012, तो ये हुई थी 400। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस डिजिटल वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2011, तो डिजिटल कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी 720, तो इससे कितना ज्यादा है भाई, लेस है। यहाँ पर कितना है, अगर हम बात करें 2 7 में से 4 के 320, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं डिजिटल वॉचेस 2011, तो 720 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 0 0 यहाँ से गया 3200/72 ये हो गया, 8 चौको 32 ये 8 9 72, तो 400/9 दैट इज 9 4 36, अगेन 9 4 36 एंड 44.44%, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड एवरेज ऑफ द एनालॉग वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन 2009 11 एंड 13, तो 9 11 13 में एनालॉग का एवरेज पूछा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का पूछा है तो 520 ये वैल्यू आई थी, 480 ये आई थी और 594 ये आई थी। ठीक है, अपॉन में 3, तो सबको ऐड करोगे कितना हो गया 4 8 2 10 9 19, 5 5 10 और 4 14 1594 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा 3 बचे 15, 3 रखा 9, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 10 बचा अगेन 3 3 3 9 3 3 9 531.33, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट in 2013 if 2/9 of digital watches and 33.33% of analog watches manufactured by a company are defective, while later 50% analog watches and 75% of digital watches those are defective repair by company, while rest still can't be repaired. Now found the number of defective watches manufactured in 2013. ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम 2013 के डेटा की बात करें तो डिजिटल है आपके पास और एनालॉग, दो तरह का डेटा था। ठीक है, अब देख लेते हैं 2013 में वैल्यूज कितनी कितनी आई थी हमारी, तो ये आई थी 2400 और 594, यही था, सॉरी 486 और 594, 486
594। ठीक है, हमसे पूछा क्या डिफेक्टिव जो मैन्युफैक्चर हुई है उनकी वैल्यू बता दो। तो आप मुझे बताओ 2/9 पहले तो हमें डिजिटल का लेना है, ठीक है, एंड 33.33% दैट इज 1/3 इसकी डिफेक्टिव थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है 50% एनालॉग वॉचेस यहाँ पर क्या कर दी जाती हैं आपकी, एंड 75% ऑफ डिजिटल वॉचेस। तो डिजिटल ये थी, तो 75% डिफेक्टिव जो थी वो रिपेयर कर दी गई, बाकी जो स्टिल बची हुई थी वो रिपेयर नहीं करी गई। तो डिफेक्टिव जो मैन्युफैक्चरिंग बता दो, तो जो रिपेयर कर दी है उनको हटा दो। तो 75% डिजिटल रिपेयर हो गई, दैट मीन्स बची कितनी आपकी 1/4, क्योंकि 3/4 रिपेयर हो गई, और एनालॉग में 50% रिपेयर हो गई, तो बची कितनी, आधी रिपेयर आधी बची। तो ये टोटल डिफेक्टिव आपकी मैन्युफैक्चर हुई जो बची, ठीक है, जो कि आपकी रिपेयर नहीं हुई थी। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 4 = 36, और इसको काटो अगेन तो नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 ये हो गया, और 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 2 यहाँ से गया 27 ये आ गया। इधर काटोगे तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 ने 27, 3 8 24, फिर 2 से 2 ने 18, 2 ने 18 99 ऐड कर दोगे 126 आपकी ये वैल्यू आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन इसके मैंने अच्छे बनवाए थोड़े आपके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय 2010 एंड 13। तो 10 एंड 13 में एनालॉग वॉचेस कितनी थी आपकी, 650 एंड 594। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वैल्यूज। 1244 ये आ गया आपका, 9 5 14, 6 5 11 और 1 12। और ये बोला इज हाउ मच of total number of watches manufactured in same year together। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉचेस 2010 और 13 में टोटल नंबर ऑफ वॉचेस कितनी थी, 1050, जिसमें दोनों आपकी इंक्लूडेड थी 1080। सो दिस वैल्यू 8 5 13 ये हो गया, और 2130 टोटल ये हो गई। ठीक, और यहाँ पर हमसे पूछा है हाउ मच परसेंटेज, ठीक है, 5 की जगह परसेंटेज होगा, इसको करेक्ट कर लेना। 21, अब ये 1244 बोला है कि ये 2130 का कितना परसेंट है, निकाल दो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन में आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो 12 440 बटे 213। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये 6 बार जाएगा क्या, 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 कम 6 6 दूनी 12 बड़ा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 दिया 15, या फिर आप इसको 210 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। 12 44 और 21, 210 ले लिया, तो कितने बार कटेगा बताओ, या 20 लेके ही कर दो इसको सीधे, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 62 पॉइंट समथिंग इस तरह से आएगा। तो ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे अप्रोक्सीमेशन से, आप इसको डायरेक्टली कर लो। तो 5 बार जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5 6, 5 दूनी 10 ये हो गया। ठीक है, 12 44 कितना बच्चा, अब यहाँ पर देखो 14 में से 5 गया 9, 3 ये हो गया, और सॉरी कितना था 1065 था ना ये, तो यहाँ पर 14 में से 5 गया 9, और 13 में से 6 7 13, और 179, और 1 0 और लगा दोगे, कितने बार जाएगा अभी ये देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा, तो 58.4 समथिंग आपका आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी डीआई। ठीक है, जल्दी मैं मेंस के लिए भी आपकी क्यूमुलेटिव डीआई कराऊंगी, पीओ मेंस के लिए, ठीक है, यूट्यूब पर। और बाकी आप लोग बैच ले सकते हो रुद्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपकमिंग शिफ्ट के लिए इस डीआई का मतलब भी आप जान गए होगी कि हमें क्यूमुलेटिव में क्या करना होता है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि आपको 2010 में पूरा 9 से 10 तक, मतलब इनिशियल से लेकर आखिरी तक का डेटा दिया होता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली उसी ईयर का डेटा निकालना है, तो आपको पिछले वाले का माइनस करना पड़ेगा, तब वो आएगा। ठीक है, यही इसका मीन होता है। आई होप अब आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में रुद्रा की लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, एक बार देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।